आपको ज़ाहिर है अब तक अंदाज़ा हो चुका है कि मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। मेरा लेना देना बच्चों की सर्जरी और उससे रिलेटेड डिजीज़ से ही है। अब जिस टॉपिक पे मैं अभी बात करने लगा हूँ, मुझे अफसोस है कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना पड़ रहा है, क्योंकि ये टेक्निकली मेरा टॉपिक बनता नहीं है, लेकिन ये इतना कॉमन इशू बन चुका है। मुझे बाकी कंट्रीज़ का तो नहीं आइडिया, ज़ाहिर है हमारे पास तो यहीं इसके पेशेंट्स आने हैं, लेकिन जितना ऑल ओवर द पाकिस्तान और मुख्तलिफ सिटीज़ से और हर जगह से मुझे मैसेजेस आके और ये बात मुझसे पूछी जाती है, बल्कि मैं तो अपने अब कॉलीग्स में, अपने वर्क प्लेस पे, हर जगह पे यही डिस्कस हो रहा होता है, यही एक ही बात बार बार चल रहा होता है, बच्चा बोल नहीं रहा। अब मेरा लेना देना तो सिर्फ टंग टाई तक ही बनता है, क्योंकि if there is any inhibition in the movement of tongue, तो that is where I jump in with my shiny armor of course। लेकिन अब इसमें मुझे थोड़ा सा दुख ये होता है कि बच्चे तो नॉर्मल आ रहे हैं मेरे पास, बार बार ये चीज़ आ रही है, और देखा क्या गया, फिर थोड़ा सा हिस्ट्री लेने की कोशिश की, सब में एक चीज कॉमन है विच इज वेरी पेनफुल, स्क्रीन टाइम। बच्चों को मोबाइल फोन दे दिए, यूट्यूब चल गई, पंजाबियों का लड़का है और अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा है और अगर वो कोई वो पेपा पिग देख रहे हैं तो वो फिर ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश भी बोलते हैं। वो चीज कुछ अजीब भी होती है। माँ बाप इनिशियली तो खुश होते हैं, लेकिन फिर उनको नजर आता है कि ये तो रह ही बच्चा ज़हनी तौर पे कार्टून्स में रहा है, हमसे तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा। और जब तक बच्चा अपनी मासूम सी, प्यारी सी, भोली भोली, इनोसेंट बातों में हमें हमारी लैंग्वेज में जवाब ना दे, तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। फिर शुरू होते हैं चेकअप्स, फिर आती है डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स। बल्कि हम अनकरीब पॉडकास्ट का सेशन शुरू करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह जो एक्सपर्ट होते हैं और इतने इतने साल उन्होंने लगाए होते हैं, तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स एक अलग से फील्ड है, बिहेवियरल साइकोलॉजी, और ये उनसे भी हम ज़रूर बात करेंगे, तब आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ इस इशू को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि गाइस, वेयर इज दिस थिंग गोइंग। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों से बातें करें। बच्चों को अगर चलो कोई कार्टून बवक्त ज़रूरत लगा के देख, मतलब हमने छोड़ भी दिया, तो कार्टून को ही डिस्कस कर लो। बच्चे घंटों सिर्फ मोबाइल फोन और कार्टून एंड बच्चा, उससे क्या होता है, बच्चे को स्टिमुलस ग्रास्प भी नहीं करना आता। इतने सारे विजुअल, ऑडियो, डांस कर रहे हैं, कलर्स हैं, कार्टून्स है, वो इतना सब कुछ रंगीन होता है। और प्लस बच्चे को ये भी नहीं पता चलता कि हाउ ही इज सपोज्ड टू रिएक्ट टू दैट। वो जो भी रिएक्ट करेगा आगे से कोई ये तो चीज़ आनी नहीं कि भी वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। तो बच्चा ग्रूम कैसे होगा, बच्चा बोलेगा कैसे, बच्चा बात कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं है कि आप उसे बुलाओ कि बेटा आपका क्या हाल है, वो आगे से कर देता है अपना जो उसका दिल करता है। कई बच्चे तो ABCD बहुत अच्छी सीख जाते हैं एट अ वेरी अर्ली एज। माँ बाप खुश होते हैं, जीनियस बच्चा है माशाल्लाह। वो पता तब चलता है कि फिर वो उनसे जब बात करते हैं कि भाई बेटा क्या हाल है, वो कहते हैं ABCD, कहते हैं अब्बे का नाम बताओ, कहते हैं EFGH, वो ये क्या हो रहा है। फिर वो दे स्टार्ट गोइंग टू द पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस। और अफसोस की बात ये है कि अगर इररेलेवेंट फील्ड के लोगों के पास भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होनी शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है कि अब तो ये पैंडेमिक टाइप चीज़ ही बन चुकी है। मेरे पास इतने ज़्यादा पेशेंट्स आए हैं कि मुझे ये वीडियो करनी पड़ रही है कि जनाब ये देखें, हमें किसी ने कहा इसका तंदवा ना हो। हमारी नानी कह रही थी या दादी या हमसाई कह रही थी बच्चा बोलता नहीं है, बात नहीं करता। वो मैंने थोड़ा सा कम्युनिकेट किया, मुझे समझ में आ गई कि बच्चा बात कर रहा है, लेकिन एक तो कर अंग्रेजी में रहा है, दूसरा ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनी मोर। इफ़ यू आर अ कार्टून एंड यू आर जंपिंग एंड सिंगिंग एंड यू आर वेरी कलरफुल, तो ही माइट बी इंटरेस्टेड एट दैट लेवल। लेकिन वो हो नहीं सकता ना। प्लीज़ बच्चों को 2 साल तक स्क्रीन टाइम से दूर रखें प्लीज़। आप देखेंगे बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बच्चे में बात नहीं करता, ध्यान नहीं दे रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ऊपर नीचे देख रहा है, छुप जाता है जब लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, उसमें बिल्कुल भी उसको पता ही नहीं है लोगों में रिएक्ट कैसे करना है, चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहा है, हाइपर एक्टिव है, अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है। तो भी उसने जैसे 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, उन्हें भी तो यही करना है। फिर अगर आप उसको ये बताएंगे कि इट्स जस्ट अ पोएम एंड लेट्स सिंग अलोंग, तो उसका और चीज़ है। अच्छा, अगर इस तरह की चीज़ दिखानी भी है तो उसका क्या तरीका है कि आपके सामने बच्चा है, वो वीडियो देख रहा है, आप कॉन्टिन्यूसली उसके साथ कम्युनिकेट करें, डिस्कस करें। ओए ये क्या है, ये ऐसे हो रहा है, अच्छा बेटा ये क्या देख रहे हो, ये क्या है, मेरे बच्चे को अच्छी लग रही है, क्या कर रहा है ये बताओ, ये ऐसे कर रहा है, दैट्स सो फनी, ये बड़ी मजेदार बात।
उसको तो आपका आवाज़ भी शायद ना रिकग्नाइज वो करता हो, वो आपको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। और एंड में कसूर आके अगर आप तंदरे पे भी कसूर आना शुरू हो गया है तो मैं क्या क्या चीज़ काट के जो है हम जुबान को ठीक करेंगे। कुछ चीज़ें आर हियर एंड दे आर नॉट मेस्ड अप कंजेनिटली, बाय बर्थ वो मसाइल नहीं हैं, वो उल्टा हमारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो दे आर टर्निंग इनटू आवर कर्स। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल करें। स्क्रीन टाइम और इस चीज़ के बारे में तो खैर ज़्यादा अच्छा पीडियाट्रिशियंस बता सकते हैं और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस बता सकते हैं और उनको कंसल्ट करें। नेट पे बेशक देख लेंगे तो हर जगह लिखा हुआ है 2 साल से छोटे बच्चे को ना दें अपना फ़ोन। एक तो वो फ़ोन का नुकसान करेगा, दूसरा अपना नुकसान करेगा। और सोशल आउटकास्ट बनने से पहले इस चीज़ को प्लीज़ रेक्टिफाई करें। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।